नमस्कार सभी को। डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक की तरफ से मैं डॉक्टर प्रितपाल बंसल आप सबका स्वागत करता हूं। तो हम अक्सर देखते हैं कि सभी लोग सिमिलर नहीं होते आपस में। हम अपने घर में ही देखें, सभी का नेचर अलग अलग होता है। जैसे चार व्यक्ति हैं, किसी को भूख ज़्यादा लगती है, किसी को भूख कम लगती है, किसी को भूख बार बार लगती है, किसी को भूख कम बार लगती है, किसी को सर्दी का मौसम ज़्यादा पसंद है, किसी को गर्मी का मौसम ज़्यादा पसंद है, कोई ज़्यादा एक्टिव होता है तो कोई कम एक्टिव होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड होती हैं? ये होती है हमारी प्रकृति, जिसको हम नेचर या पर्सनैलिटी कहते हैं। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि देहस्य सहज लक्षणम, यानी जो हमारे साथ शुरू से ही सहज है, जो हमारे साथ शुरू से ही चल रहा है, उसको हम प्रकृति कहते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति होता है, वो काम तेज़ तेज़ करता है, या कोई व्यक्ति काम धीरे करता है, या ज़्यादा सोता है कोई व्यक्ति, या कोई व्यक्ति ज़्यादा भूख लगती है जिसको, तो ये चीज़ें उसको किसी ने सिखाई नहीं हैं। ये उसके साथ नेचुरली स्टार्टिंग से चल रही हैं और एंड तक यहीं उसके साथ रहती हैं। तो प्रकृति होती है जो नेचर या जो स्वभाव हमारा जन्म से लेकर मरते दम तक हमारे साथ रहता है, उसको प्रकृति कहती हैं। तो स्वभाव से ही हमारी पर्सनैलिटी बनती है। तो जैसा हमारा स्वभाव होगा वैसी हमारी पर्सनैलिटी होगी। तो अब पहले देखें कि ये जो प्रकृति है ये कितने प्रकार की होती है। तो आयुर्वेद में 3 दोष का सिद्धांत है, वात पित्त कफ। ये प्रकृति भी उन पर निर्भर करती है। दोष की डोमिनेंस, जितना दोष जो सा डोमिनेंट होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रकृति होती है। जैसे ये 3 दोष हैं, वात पित्त और कफ। तो प्रकृतियाँ टोटल 7 होती हैं। वात पित्त कफ 3, वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ 3 6, और वात पित्त कफ तीनों 7। तो यह टोटल 7 प्रकृतियाँ होती हैं। दोषों के डोमिनेंसी के ऊपर कितना दोषों की डोमिनेंट, कौन सा दोष कितना डोमिनेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो अब हम एक क्विक टेस्ट लेंगे जिससे हमको अपनी प्रकृति का आइडिया हो जाएगा। तो मैं आपको 20 क्वेश्चंस यहाँ पर बताऊँगा, जिसके आगे 3 ऑप्शन होंगे। तो मैं बताऊँगा वात वालों में वो चीज़ कैसे होती है, पित्त वालों में वो चीज़ कैसे होती है, और कफ वालों में वो चीज़ कैसी होती है। तो सबसे पहले बात की जाए बॉडी फ्रेम की। जो वात प्रकृति वाला व्यक्ति होता है उसकी बॉडी होती है पतली और लंबा होता है, वो हाइट ज़्यादा होती है और बॉडी उसकी थिन होती है। पित्त में मीडियम हाइट और मीडियम बॉडी होती है। और जो कफ वाला व्यक्ति है उसकी हाइट कम होगी और उसका वेट ज़्यादा होगा। अब हम स्किन के कलर की बात करें, स्किन के बारे में बात करें, तो वात वाले व्यक्ति के स्किन का जो कलर होता है डार्क ब्राउन कलर होता है, कॉपर शेड उसका होता है स्किन। और स्किन उसकी ज़्यादा ड्राई होती है, उसको ड्राइनेस ज़्यादा होती है। जैसे कई व्यक्तियों के होंठ भी बहुत ड्राई रहते हैं। पित्त में जो बॉडी होती है उसका रंग गोरा होता है और उसकी बॉडी मीडियम होती है। जो स्किन है उसकी मीडियम होती है, ना ड्राई होती है ना ऑयली होती है। कफ में उसकी स्किन व्यक्ति की ऑयली होगी और उसका पेल वाइट कलर होगा, जिसको हम कहते हैं पीला रंग कहते हैं, पेल कलर होता है कफ व्यक्ति का। अब बात आ गई मौसम के बारे में, सेंसिटिविटी टू वेदर। तो वात वाला व्यक्ति ड्राई मौसम से एलर्जिक होता है। पित्त वाला व्यक्ति जो होता है इनटॉलरेंट टू गर्म। पित्त वाला व्यक्ति होता है गर्मियों के मौसम उससे बर्दाश्त नहीं होता, सर्दियों में उसको ठंड का कोई इशू नहीं होता, उसको गर्मी ज़्यादा लगती है गर्मियों में। और कफज व्यक्ति है वो ठंड नहीं सहन कर सकता। आप देखते होंगे कई लोग गर्मी में भी पंखा कम करके चला के रहते हैं, चला के बैठते हैं उनको, क्योंकि ठंड ज़्यादा लगती है। तो कफ वाले व्यक्ति सर्दी का मौसम नहीं सहन कर पाते। बालों की बात आ गई, तो जो वातज व्यक्ति होता है उसके बाल जो होते हैं ब्राउन शेड के होते हैं, थोड़े ड्राई होते हैं और स्ट्रेट स्ट्रेट होते हैं, और उसके बाल थोड़े कम होते हैं। पित्तज के जो बाल एक तो सॉफ्ट होते हैं और रेड या ग्रेश कलर के हो जाते हैं, और उसके बाल थोड़े वेवी पैटर्न के होते हैं, सीधे कम होते हैं। कफज व्यक्ति के कर्ली बाल होते हैं, जिसको प्रॉपरली जिसके हम कर्ली हेयर होते हैं, और वो ब्लैक और शाइनी कलर के होते हैं। आगे बात आ गई उसकी मोबिलिटी, मूवमेंट। वातज व्यक्ति जब मूवमेंट वगैरह ज़्यादा करता है तो उसके घुटनों से या हड्डियों से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, टक टक की आवाज़। पित्तज वाले की बॉडी की जो मूवमेंट होती है उसकी मूवमेंट अच्छी होती है, वो ज़्यादा एक्टिव होता है, उसको कोई इशू नहीं होता।
कफज व्यक्ति की जो मूवमेंट होती है उसकी मूवमेंट धीरे होती है, मतलब आलस्य उसको ज़्यादा होता है कफज व्यक्ति को। आगे अब हमने ये बॉडी की बात करी, अब हम बात करेंगे उसकी भूख और उसकी पेट के स्टेटस की। तो जो वातज है उसकी एपिटाइट, उसकी भूख है इरेगुलर होती है, कई बार इसको भूख कम लगती है, कई बार ज़्यादा लगती है, कुछ आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो वात का नेचर होता है वो चंचल होती है। वात कभी इधर मूव कर रही है, कभी उधर मूव कर रही है, तो ऐसे ही उसकी भूख होती है। पित्तज व्यक्ति की को भूख ज़्यादा लगती है, बार बार भूख लगती है। कफज व्यक्ति को भूख कम लगती है। जैसे वातज व्यक्ति ने, अगर हम फास्ट की बात करें तो वातज व्यक्ति का कुछ आप श्योर नहीं कर सकते, ये व्रत रख भी सकता नहीं भी रख सकता। पित्तज व्यक्ति को व्रत रखना बड़ा मुश्किल होता है, वो एक टाइम का खाना भी मिस नहीं कर सकते। जैसे सुबह खाना खाया, वो सोचा है दोपहर का खाना मिस कर दूँ, तो वो मिस नहीं कर पाएगा, उसको भूख बहुत तेज लग जाएगी। और कफज व्यक्ति व्रत अच्छे रख सकते हैं, उनको अगर उन्हें सुबह ही खाना खा लिया, वो पूरे दिन ना भी खाना खाए तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनका चल जाएगा। आगे गैस की प्रॉब्लम, तो दोषों के प्रकृति के अनुसार गैस की प्रॉब्लम की भी टाइप्स होती हैं। जैसे वातज व्यक्ति होगा तो उसकी गैस की प्रॉब्लम होगी, पेट में गुड़गुड़ ज़्यादा होगी, हवावली की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। पित्तज वाले को एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। और कफज वाले को प्रॉब्लम जो गैस की होती है, उसको पेट हैवी हो जाएगा, उसको एसिडिटी और गैस नहीं गुड़गुड़ नहीं होगी, पेट हैवी रहेगा उसका और आलस्य ज़्यादा हो जाएगा उसको। अब हम बात करें स्टूल की, जो पेट साफ की बात करते हैं। वात वाले व्यक्ति का कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी ठीक हो जाता है, कुछ श्योर नहीं होता। जैसे पहले बताया, वात जो एयर होती है चंचल होती है। पित्त की जो स्टूल होता है, पेट साफ रेगुलर होता है और पंक्चुअल होता है, उसका फिक्स टाइम होता है। जैसे कई व्यक्ति कहते हैं हमारा डेली सुबह उठ के पेट साफ हो जाता है, हमको कोई वरी नहीं होती। कफज व्यक्ति का पेट डेली साफ होता है, लेकिन उनका टाइम फिक्स नहीं होता, कई बार सुबह मोशन आ जाती है, कभी दोपहर में आ जाती है, कई बार शाम को आ जाती है, कई बार रात में आ सकती है, लेकिन रेगुलर होता है। अब बात आ गई नींद के बारे में। नींद में क्या होता है, जो वातज होती है उसकी नींद डिस्टर्ब रहती है। वो रात को थोड़ा सा खटका आया, साथ में उठ के बैठ जाएगा, क्या हुआ, उसको एकदम से नींद उसकी ना डिस्टर्ब रहेगी, इतनी अच्छी नींद नहीं आएगी। पित्तज वाले की मीडियम होती है नींद, और कफज वाले की नींद ज़्यादा होती है। वो आप देखते हो कि कफज वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति होते हैं उनको नींद आती रहती है, सारा दिन वो सोते रहते हैं, सारा दिन वो सो सकते हैं। वातज वाला व्यक्ति रात को भी नहीं कंप्लीटली सोता, और पित्तज वाला व्यक्ति रात में सो जाएगा, दिन में एक्टिव रहेगा। नींद की बात हो गई। अब बात आती है उसकी आवाज़ की। तो जो वात वाली व्यक्ति होती है उसकी आवाज़ तीखी होती है और होश आवाज़ होती है। पित्तज की आवाज़ मीठी होती है, सुरीली होती है, और कफज की आवाज़ हैवी होती है। जैसे एग्जांपल दिया जाए तो कफज की आवाज़ अमिताभ बच्चन की आवाज़ हो गई, उसकी आवाज़ हैवी है। और वातज व्यक्ति तेज तेज चीज़ें बोलता है, उसकी चीज़ें क्लियर कम होती हैं। पित्तज वाले की व्यक्ति की स्पीड मीडियम होती है, उसकी चीज़ क्लियर सुनती है। और कफज वाला व्यक्ति धीरे धीरे बोलता है, एक कोई इसने सेंटेंस बोलना है तो धीरे धीरे एक एक वर्ड को डिवाइड कर करके बोलता है। तो बात आवाज़ की बात है कि अब बातें किस तरह की करता है। जो वातज व्यक्ति होता है वो बात ज़्यादा करता है। अब कई व्यक्ति अपने आसपास देखते होंगे जो हम कहते हैं बहुत बोलता है, ये बहुत बोलता है, तो वो वातज होता है, उनको बातें करना पसंद होता है। पित्तज वाला कम बोलता है, सिर्फ काम की बात बोलता है जिस पे इसको लगे कि ज़रूरी है बोलना। और कफज वाला नॉर्मली रिजर्व रहता है। अब देखते हैं कई व्यक्ति ये तो बोलता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल बोलता ही नहीं है, सिर्फ इसको बहुत कम ही बोलता है, इसको बुलाओ फिर ही बोलता है, ये खुद नहीं बोलता। ये कफज प्रकृति का लक्षण होता है। अब ये होगी आवाज़ की। अब बात आती है उसके माइंड के सिम्टम्स की। अब हम मानसिक सिम्टम देखते हैं। तो काम का एटीट्यूड, वात वाला व्यक्ति बहुत मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन जब करने की बात आती है वो करते नहीं हैं, क्योंकि उनका मन चंचल है, उसका सब कुछ करने का मन करता है, सब कुछ कहता है मैं करूँगा, जब करने की बारी आएगी वो नहीं करेंगे। पित्तज डिसाइड कर लेते हैं हमने ये काम करना, तो ये काम को ख़त्म करना है पहले, फिर हम अगला काम करेंगे। और कफज व्यक्ति इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, उनको कहना पड़ता है कोई काम कर, फिर ही वो काम करेगा, खुद से वो इनिशिएटिव नहीं लेता, जिसको हम आलस्य कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। अब डिसीजन मेकिंग, तो वातज व्यक्ति होता है वो बड़ा क्विक डिसीजन लेता है, एकदम से डिसीजन ले लिया, बाद में उसने पर ये नहीं सोचना उसका रिजल्ट क्या होगा, उसने डिसीजन बड़ा तेज लेना है बिना रिजल्ट जाने, बाद में चाहे उनका वो अपना गिल्टी फील होए। पित्तज व्यक्ति डिसीजन जल्दी लेता है, लेकिन सब कुछ सोच के लेता है कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है या कैसा है। कफज व्यक्ति डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाता है, धीरे धीरे वो सोच के डिसीजन लेगा। अब आगे मेमोरी की बात।
तो वातज व्यक्ति होता है चीज़ें बहुत जल्दी याद करता है लेकिन उतनी जल्दी भूल भी जाता है। हम अपने बच्चों में अगर देखें तो बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ रहे हैं, ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया, लेकिन आधे घंटे बाद हम उनसे कुछ सुने तो उनको भूला होता है। तो ये वात प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। पित्तज वाले व्यक्ति होते हैं धीरे याद करते हैं और उसको मीडियम समय तक याद रहता है। और कफज वाले व्यक्ति, कोई चीज़ पढ़ना हो कफज वाले व्यक्ति ने, वो डीप में पढ़ेगा, पढ़ी जाएगा, उसको टाइम लगाएगा, लेकिन वो लंबे समय तक चीज़ें याद रखता है, पुरानी से पुरानी चीज़ें वो याद रखता है। जैसे बचपन में ये मेरे को यहाँ पर मिला था, इसने मेरा ये काम किया था, आज मैंने इसका काम करना है, ऐसे करके। वातज व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति मिलेगा, याद है हम बचपन में मिले थे, मैंने तेरी यहाँ पर हेल्प करी थी, तो वो भूल जाएगा, कहता मेरे को नहीं याद है। अब आ गई एंगर, गुस्से की बात। तो जब वातज व्यक्ति होता है उसका गुस्सा बहुत जल्दी उसको आता है, लेकिन उतना जल्दी शांत भी हो जाता है। कोई किसी ने कोई बात कर दी हंसी मजाक वाली, इसने शांत हो जाना है। पित्तज व्यक्ति, उसको गुस्सा पहली बात आता बहुत है और बहुत लंबे समय तक रहता है। जैसे आप देखोगे कई व्यक्ति सुबह गुस्से हुए तो पूरा दिन उनका मूड ऐसे ही ख़राब रहेगा, उनको कोई डिस्टर्ब करे उन्होंने और इरिटेट होना है। और कफज वाले व्यक्ति को गुस्सा कम आता है, वो रेयरली कभी गुस्सा करते हैं, वैसे वो शांत रहते हैं। अब बात आ गई प्रॉब्लम का रिस्पॉन्स। अगर इन व्यक्तियों के जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो कैसे हैंडल करते हैं। वात वाला व्यक्ति होता है उसका मन एक्टिव ज़्यादा होता है कि प्रॉब्लम है, उसने वरी कहना है, मतलब कंफ्यूज रहेगा, वरीड रहेगा, ये काम कैसे होगा। जैसे बच्चे देखते हैं कल मेरा एग्ज़ाम है तो कैसे करूँगा, क्या करूँगा, मैं ऐसे कंफ्यूज रहते हैं। पित्तज व्यक्ति होते हैं वो प्रॉब्लम को आती है, वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो कहते हैं प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा, बात ख़त्म करूँगा। कवच वाले व्यक्ति आराम से काम होते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, आएगी देखी जाएगी, वो ज़्यादा उसको सर पे नहीं लेते। आगे आएगा लास्ट में सोशल इंटरेक्शन। तो वात वाले व्यक्ति होते हैं वो सोशली इंटरेक्ट ज़्यादा करते हैं, चाहे काम उनको ना भी हो लेकिन उनको बात करना पसंद है, वो लोगों से बात करते हैं, आज ऐसे हुआ, आज ऐसे किया, आज न्यूज़ में ये आया, आज ऐसे किया, ठीक है, वो एक्स्ट्रा बात करते हैं। पित्तज व्यक्ति जब उनको कोई काम हो वैसे वो बात नहीं करेंगे, काम से काम, कोई काम की बात ही करेंगे, वो ऐसे बातें नहीं करेंगे, गप्पे नहीं मारेंगे। और कफ वाले व्यक्ति ज़्यादातर बात करते ही नहीं, जैसे आपको पहले बताया, वो शांत रहते हैं। तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि आपकी प्रकृति कैसी है। बाकी अगर प्रकृति आपने डिटेल में जाननी है तो आप मेरे को पर्सनली आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, तो मैं आपसे बात करके आपकी प्रकृति प्रॉपर बताऊंगा और आपको एडवाइस करूंगा आपके लिए क्या बेटर है। तो यहाँ पर अब हमने प्रकृति जान ली, अब हम इनके मानसिक लक्षण और शारीरिक लक्षण देखेंगे। कहाँ पर चीज़ें हैं जो, जैसे वात वाले व्यक्ति कहाँ पर कौन सी चीज़ इंप्रूव कर सकते हैं ताकि उनकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हो, और ख़ास करके हम अपने बच्चों के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहला एक फीचर होता है वात का अलर्टनेस। जैसे रात को व्यक्ति सो रहा है, कई आप व्यक्ति देखेंगे कोई रात को सो रहा है, खड़का एकदम से उठ के बैठ गया, क्या हुआ, वो वातज है, वो अलर्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये अलर्ट उसका अच्छी बात है, अलर्ट होना चाहिए, लेकिन जब अलर्ट ओवर हो जाए कि हर चीज़ को सोचता रहेगा कहाँ से आवाज़ आ रही है, क्या हो रहा है, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम करता है वो वात वाला व्यक्ति। तो उसको हर चीज़ को ज़्यादा नहीं सोचना, ओवर थिंकिंग की इनमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो व्यक्ति ओवर थिंक करते हैं हर चीज़ को, वो वातज होते हैं। तो उनको ये एडवाइस है कि किसी चीज़ को ओवर थिंक ना करें, सिचुएशन आने पर उसको बस फेस करना चाहिए। आगे आएगी डिसीजन। तो वात वाले व्यक्ति जैसे पहले बताया क्विक डिसीजन लेते हैं, डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं किसी भी चीज़ का बिना रिजल्ट जाने। जैसे हम अपने बच्चों में देखें, आजकल हम बच्चे देखते हैं कई मैथ्स की अगर एग्जांपल लें, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो करते हैं हाँ ऐसे होना ऐसे होना, आंसर आ गया, बाद में वो देखते हैं ये तो गलत हो गया, तो वो देखते हैं बीच में कहीं सिली मिस्टेक कर जाते हैं, वो डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं बिना उसको प्रॉपरली देखे। तो उनको करना चाहिए कि जब भी कोई सामने सिचुएशन आए जिसमें उनको कुछ डिसाइड करना है तो पहले उसका सारा कॉन्सिक्वेंस देखें, सारा प्रॉपर देखें उसको कि इसमें क्या है, या वैसे भी लाइफ में कोई डिसीजन आता है तो प्रॉपर उसका देखें कि अगर हम ये डिसाइड करेंगे तो क्या दिक्कत होगी। क्विक डिसीजन नहीं लेना है, चीज़ें सोच कर डिसाइड करनी है। अब आगे नींद के बारे में, तो जैसे पहले बताया वात वाले व्यक्ति की नींद ज़्यादातर डिस्टर्ब रहती है, तो उसको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले उसको वो चीज़ें आयुर्वेद में बताया है, जैसे जो चीज़ें उसको पसंद है, जिसमें इंटरेस्ट है, जैसे सोने से पहले रात को थोड़ा सा म्यूज़िक सुनना ताकि उनका दिमाग शांत होए, या आयुर्वेद में एक और बताया गया है सर पे तेल लगाना सोने से पहले। अगर तेल की मसाज हम सर पे करेंगे तो नींद में अच्छी हेल्प मिलेगी, उसको नींद ज़्यादा आएगी, प्रॉपर नींद आएगी, नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। अब बात आ गई मेमोरी की। जैसे पहले बताया वात वाले व्यक्ति चीज़ें जल्दी याद करते हैं लेकिन जल्दी भूल भी जाते हैं।
तो इनमें क्या चाहिए, खास करके हमारे जो बच्चे होते हैं उनमें क्या करना चाहिए, चीज़ें याद कर लेते हैं, उनको मल्टीपल रिवीजन करनी चाहिए। जैसे मैंने ये चीज़ पढ़ लिया तो 1 घंटे बाद मैं फिर से उसका रिव्यू मारूंगा कि मेरे को भूल ना जाए। तो वातज व्यक्ति जो है उसको चीज़ें रिवाइज करनी चाहिए ज़्यादा बार बार, ताकि वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहें। और इसमें वातज व्यक्ति में क्या हम देखते हैं, उनका माइंड जो है स्टेबल नहीं होता, उनका माइंड बहुत अनस्टेबल होता है। जैसे मैंने बताया वात है उसका जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है चंचल होती है। तो इन व्यक्ति क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। जैसे हम देखें, कोई व्यक्ति होता है, मैं ये भी चीज़ करूँगा, मैं ये भी चीज़ करूँगा, मैं ये भी चीज़ करूँगा, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो उनका शरीर साथ नहीं देता, उनकी बॉडी में आलस्य होता है और वो शरीर नहीं साथ देता उनका। वो कोई भी चीज़ जो शुरू करते हैं वो बीच में छोड़ देते हैं, उनमें पेशेंस बिल्कुल नहीं होती। कोई चीज़ शुरू शुरू की, रिजल्ट नहीं मिला, छोड़ो और दूसरी चीज़ ट्राई करो, दूसरी चीज़ शुरू की, रिजल्ट नहीं मिला, छोड़ो, तीसरी चीज़ ट्राई करो। तो बात वालों को चाहिए कि पहले एक चीज़ कंप्लीट करें, सब्र रखें, पहली बात तो एक टॉपिक चूज़ करें, उसको सॉल्व करें, फिर अगले स्टेप पे जाएं, फिर उसको सॉल्व करें। स्टेप बाय स्टेप चीज़ सॉल्व करेंगे तो उनका सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। आगे आएगा एक्सेसिव टॉक। तो जैसे बताया, बात वाले व्यक्ति हैं, ज़्यादा बात करते हैं, नहीं भी काम हो फिर भी बात करते हैं। तो अपनी सोशल लाइफ में उनको अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो सोशल लाइफ में उनको ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे उनको पता है बिना बात के भी वो बात करते रहते हैं, तो हमेशा अपने काम की बात करें। बात वाला व्यक्ति कोशिश करे तो उसका ये भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगा। आगे आ गया अजितेंद्रिय। आयुर्वेद में बताया है जिसको अपने इंद्रियों पे जीतना हो, इंद्रियों पे काबू ना हो। जैसे हम कई व्यक्ति देखते हैं बैठे बैठे कभी नाखून चबा लिए, कभी बालों में हाथ मार लिए, कभी टेबल पे जैसे हम खड़का करना शुरू कर दिया, तो ये वात का काम है। तो कहीं आप गैदरिंग में बैठे होंगे तो ये सारी चीज़ें गैदरिंग को ख़राब करती हैं। तो वात वाले व्यक्ति को चाहिए अपनी इंद्रियों पर थोड़ा काबू रखें। स्पेशली हमारे बच्चे होते हैं, उनको हम शुरू से ट्रेन कर सकते हैं कि कहीं हम जा रहे हैं तो मतलब थोड़ा नॉइज़ कम रखना है। आगे ईर्ष्या, जो जेलसी फैक्टर है। देखो वात में जो जेलसी फैक्टर है, ये जेलसी है पित्त प्रकृति का लक्षण, लेकिन ये वात में भी बताई गई है। अब इनमें फ़र्क है। जो पित्त वाले व्यक्ति होते हैं उनमें जेलसी कैसे होती है कि ये व्यक्ति ने ये काम कर दिया तो ये काम मैं भी करूँगा। और वात में जो जेलसी होती है उनमें होती है कि ये व्यक्ति ने ये काम किया तो ये काम क्यों किया, उसको ये काम नहीं करना चाहिए था। स्पेशली बच्चों में भी देखते हैं, जैसे इसके पास ये चीज़ है या इसके पास इसके मार्क्स अच्छे हैं तो क्यों आए, इसके नहीं आने चाहिए थे। तो उनको चाहिए कि दूसरों को कोसने के बजाय वो खुद अचीव करने की कोशिश करें। जैसे बच्चे हैं, खुद हार्डवर्क करें, दूसरे को कोसने के बजाय अपने आप पर फोकस करें ताकि वो भी उनके बराबर बन सकें। अब आ गया बहुत्व यानी एक्सट्रीमनेस। जैसे वो हर चीज़ को एक्सट्रीम में ले जाते हैं। जैसे एग्जांपल करें तो बच्चे जैसे कहते हैं कि मेरे को ये वाला नया फ़ोन आया तो मेरे को ये फ़ोन चाहिए ही चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ये फ़ोन लेना ही लेना है। तो ज़बरदस्ती वो फ़ोन ले लिया, तो 2 दिन बाद उसका मन बोर हो गया, बात है माइंड चेंज हो गया, मन बोर हो गया, छोड़ बहुत हो गया, मैं बोरिंग हो गया, मैं नया लूँगा। तो ये बहुत हर चीज़ को एक्सट्रीम लेकर फिर उसको छोड़ देते हैं। इसी के साथ एक बताया है भीरू यानी डर, वरी। इसमें बात वाले व्यक्ति में वरी ज़्यादा होती है। जैसे कोई प्रॉब्लम आई, जैसे कल एग्ज़ाम है, बच्चा हमारा सोच रहा है कल एग्ज़ाम है, तो वो सोचा रहेगा कल एग्ज़ाम है, मैं कैसे करूँगा, मेरी तैयारी नहीं है, वो वरी रहता है। उसको वरी होने की बजाय क्या करना चाहिए कि वरी छोड़कर अपने काम पर लग जाए, पहले स्टेप पे आए, धीरे धीरे स्टेप बढ़ता जाएगा और उसके काम पूरा हो जाएगा, बजाय कि वो वरी करे। या दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, कोई व्यक्ति कोई बीमारी के बारे में सुन रहा है कि उसका ये सिम्टम होता है, ये सिम्टम होता है, तो उसको ऐसा फील होना शुरू हो जाता है यार ये तो प्रॉब्लम सारी मुझको भी है। वो डर जाता है, वो जल्दी डर जाता है कि मेरे को भी ये प्रॉब्लम तो नहीं। और उसमें भी बहुत वो एक्सट्रीम बताया गया है। तो जैसे कोई प्रॉब्लम बताई ये सिम्टम होते हैं, वो सीधा सोचेगा यार मेरे को ये प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरे को कैंसर तो नहीं, वो बीमारी में भी सीधा कैंसर पे आ जाएगा। एग्जाम्पल है ये, कैंसर तो नहीं। तो ये व्यक्ति वरी ज़्यादा करते हैं और चीज़ों को एक्सट्रीम पे ज़्यादा लेके जाते हैं। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है इनको प्राणायाम, मेडिटेशन करनी चाहिए ताकि ये अपने ब्रेन पर काबू पा सकें। और बात व्यक्ति में मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं, जैसे हवा का मैंने सिम्टम बताया, चंचल होता है, तो इनके मूड स्विंग ज़्यादा होंगे जो इनको डिफ़िकल्टी करेंगे किसी भी रिलेशनशिप को हैंडल करने में। किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, उनके मूड स्विंग ज़्यादा होंगे तो उनको दिक्कत काफ़ी होती है उसमें। तो
हमारे मन को काबू करना हमारे हाथ में होता है। जब भी ऐसा लगे कुछ होगा तो अपने मन को काबू कर लो कि कंट्रोल ऐसा कुछ नहीं है, मन को शांत करो। और वादज व्यक्ति को रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी में पेशेंस बिल्कुल नहीं होती। आप देखते हैं कोई व्यक्ति ने कोई काम किया, जल्दी जल्दी रिजल्ट मिला, नहीं रिजल्ट मिला, काम छोड़ दिया। तो उनको पेशेंस होनी चाहिए, हर चीज़ टाइम लेती है। तो ये थी माइंड की बात, अपने माइंड को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। अब आगे बॉडी में क्या उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं ज़्यादा। वात वाले व्यक्ति को ड्राइनेस बहुत होती है, क्योंकि हवा ड्राई होती है, वात वाले व्यक्ति को ड्राइनेस ज़्यादा होती है। तो इनको चाहिए, आयुर्वेद में बताया है, मसाज करना, ऑयल की मसाज। स्पेशली आचार्य चरक ने बोला है कि सर पे मसाज करना, कान में तेल डालना और पैरों में मसाज करना। पैरों पे अगर हम तेल की मसाज करेंगे तो हमारी एक तो ड्राइनेस दूर होगी और हमारी आई साइड भी अच्छी होगी। चरक सूत्र स्थान का रेफरेंस है ये। और आचार्य ने एक बहुत खास इसमें रेफरेंस दिया है कि नाभि में तेल डालना और नाक में तेल डालना। आजकल ये चीज़ कम हो गई है। हमारे जो बड़े होते हैं उनसे पूछो, वो अभी भी करते हैं। हम अपनी नाभि में सरसों का तेल डाल लिया, या कान में तेल डाल लिया, या नाक में तेल डाल लिया। आजकल ये चीज़ें कम हो गई हैं। तो इसका बेनिफिट ये होता है, एक तो उनकी पूरी बॉडी में ड्राइनेस कहीं नहीं होती और उनकी बॉडी एक्टिव रहती है। तो ये जो नाभि और कान और नाक में तेल डालने वाली बात होती है, ये हर व्यक्ति को ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, खास करके वात प्रवृत्ति को। और वैसे भी हर व्यक्ति को फॉलो करनी चाहिए। और वात प्रकृति में क्या प्रॉब्लम आती है, इनको बोन्स की प्रॉब्लम और दांतों की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। बोन्स में बोन इनकी वीक हो जाती हैं जल्दी, पेन वगैरह जल्दी होती है इनको। और दांतों में वात व्यक्ति के दांत सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम रहती है, दांत ब्राउन हो जाते हैं इनको। तो उनको अपने दांतों का और बॉडी का खास ख्याल रखना है। बॉडी के लिए जैसे मसाज बताया था, और दांतों के लिए डेली ब्रश करना है, 2 से 3 टाइम ब्रश करें जब भी खाना खाएं। और अवॉइड करें किसी कोल्ड ड्रिंक या सोडा जैसी चीज़ें जो दांतों को खोखला करती हैं। अब बात आ गई मौसम के बारे में। तो इनको ठंड जल्दी लग जाती है, जैसे बताया वात होती है, इनको ठंड जल्दी लगती है। तो इनको कहीं भी जाना है, जैसे हवा में जाना है, कोई व्यक्ति बस में ट्रैवल कर रहा है, तो उनको ज़रूरत है कि अपने कानों को कवर करके जाए ताकि उनको हवा ना लगे। इससे जैसे हम पगड़ी बांधते थे, आगे आगे हमारे हिंदुस्तान में रिवाज था, ज़्यादा लोग पगड़ी बांधते थे। वो इसलिए बांधते थे ताकि उनके जो कान कवर रहें और उनको वात की दिक्कत ना हो। बाकी खाने में उनको बताया है कि घर का बना दही मक्खन खाएं, वो वात को कंट्रोल करता है। और खाना चबा चबा के खाएं, ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खानी, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल कम खानी है। और अगर खानी भी हैं तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, स्फिनम निष्पिडतम वाली बात, कि जब भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल खानी है उसको तेल में अच्छे से पकाकर, उसको अच्छे से धोकर निचोड़कर और तेल में अच्छे से पकाकर खानी है। और सबसे बेस्ट मेडिसिन जो वात तेज प्रकृति की है वो है मेडिटेशन। जितना वो मेडिटेट करेंगे दिमाग उतना शांत रहेगा और उतनी ही उनकी बेटरमेंट होगी, उतनी अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। अब लास्ट में बात आती है करियर चॉइसेस। तो बात वाले व्यक्तियों जो हैं अपना कैसा करियर उनको चॉइस करना चाहिए। तो बात वाले व्यक्तियों को घूमना पसंद है, एयर है, उनको भी घूमना पसंद होता है। तो उनको ऐसा काम करना चाहिए जिसमें मूवमेंट ज़्यादा हो, जो ट्रैवलिंग का काम हो गया, मार्केटिंग का काम हो गया जिसमें मूवमेंट ज़्यादा होती है, या एक्टिंग। अब बात है जल्दी रूप बदलती है, एयर रूप बदलती है, तो एक्टिंग में वो बहुत अच्छे रहते हैं। वो किसी भी करेक्टर में जल्दी से घुस जाते हैं। कभी विलन का रोल कर लिया वो अच्छे से घुस जाएंगे, फिर हीरो का रोल करना है अगली बारी वो हीरो में अच्छे से घुस जाएंगे। वो बात है वो चेंज होती रहती है। तो एक्टिंग उनके लिए अच्छा करियर है। और डांसिंग, मूवमेंट ज़्यादा होती है तो डांसिंग वो डांसर जैसे बन सकते हैं। टीचिंग, बोलने वाला काम है, सारा दिन मूवमेंट वाला काम है, तो टीचर भी अच्छे बन सकते हैं। तो ये सारी करियर चॉइसेस आ गई बात के लिए। इसके अलावा अगर किसी ने कोई सवाल करना है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सवाल करें। अगर किसी ने अपनी प्रकृति असेस करवानी है तो मेरे को वो पर्सनली कर सकता है मैसेज फेसबुक पे। मैं उसको पर्सनली आपकी प्रकृति असेस करवाऊँगा और उनको बताऊँगा उनके लिए क्या बेटर है क्या बेटर नहीं है। और इससे अलावा किसी ने कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकता है। इज़ फ्री टू आस्क एनीबडी। तो एक सवाल आता है कि
बालों की ड्राइनेस में क्या करना चाहिए। तो जैसे बताया था कि सर पे तेल लगाना बालों की ड्राइनेस दूर कर देता है, चाहे वो ड्राइनेस किसी भी कारण से हो। सर पे तेल लगाना और सबसे पहली बात अपनी प्रकृति जानना, उसके अकॉर्डिंग काम करना बालों की ड्राइनेस में हेल्प करता है। एक सवाल है कि उसके होंठ बहुत ड्राई होते हैं, तो ये एक वात के लक्षण है। जैसे बताया था कि होंठों पे क्या करना चाहिए, जैसे आजकल तो कॉस्मेटिक्स आ गए हैं, हम जो जो मैं भी पर्सनली करता हूँ, हम क्या करते हैं घी लेके उसकी एक दो बूंदे अपने होंठों पे रोज़ लगाने से होंठों की सेहत भी अच्छी हो जाती है और ड्राइनेस भी दूर हो जाती है। बाकी जो पित्त और कफ के बारे में डिटेल्स हैं हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे। तो आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही कंटेंट के लिए और कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारा पेज आप फॉलो करते रहें और ऐसे ही कंटेंट में आपके साथ अगली बारी फिर मिलूँगा। तब तक अपना सेहत का ख्याल रखें। जय हिंद।